नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बड़ी अपडेट आई है कि अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी सजा को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। और क्या बड़ी गलती कर दी है राहुल गांधी ने, जो राहुल गांधी के 40 लाख रुपए मुनाफे पे बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर के बड़ी अपडेट क्या है, ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक दलील देते देते नहीं थक रहे हैं। और यहां तक कि मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिला तो उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अपनी जमानत याचिका लेकर के कि भाई आपने उनको जमानत दे दिया शराब घोटाले मामले में, हमारे ही मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, और आपने उनको जमानत दे दिया, मुझे क्यों नहीं। तो इसको लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सबसे बड़ी झटका तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहला झटका यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत लतार लगाया और सख्ती से तुरंत कहा कि जो अपनी बातें हैं ईमेल के द्वारा भेजिए। बहुत कड़ी फटकार लगाई दोस्तों। जरा पहले देखिए कि जो अभिषेक मनु सिंघवी को पहले ये बात कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना चाहिए, तो इस बात पे पूरी तरीके से भड़क गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पूरा मामला देखिए कि सीनियर एडवोकेट कहे जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एक याचिका का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि सेक्शन 45 PMLA के तहत 3 जमानत आदेश है और यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत लतार लगा दिया और कहा कि आप ईमेल भेजिए, हर चीज यहां मुंह उठा करके क्यों आ जाते हैं। तो तुरंत उसी समय लतार लगाई। तो यह पहली सख्त फटकार अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट से। और देखिए कल का बहुत बड़ा दिन है, 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को बहुत बड़ी खबर आने वाली है और बहुत बड़ा झटका अभिषेक मनु सिंघवी को मिलने वाला है। लेकिन जरा पहले यह देख लीजिए आप कि 14 अगस्त क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और सीबीआई की ओर से केस दर्ज में आपको बता दें कि गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने डाली थी, जिस पर कल 14 अगस्त को सुनवाई होनी है। और अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच सुनवाई करेगी। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले ही आपको बता देता हूं कि जो सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था 26 जून को, भले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको अंतरिम जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीबीआई शराब नीति मामले में इनको 26 जून को गिरफ्तार कर लेती है और उसी मामले में ये सुप्रीम कोर्ट में एक जमानत याचिका डालते हैं। अब इस पे क्या है कि कल सुनवाई होनी है 14 अगस्त को। खबर पहले से ही चल रही है कि जमानत याचिका खारिज होनी है, तय है। पहली चीज जो ये दलील अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं कि आपको जमानत देना ही पड़ेगा या फिर आपने उनको जमानत दे दिया, मनीष सिसोदिया को इनको भी दे दीजिए, तो ये जो है वो एक आधार क्रिएट कर रहे हैं, आधार बना रहे हैं मनीष सिसोदिया को। लेकिन ये आधार पूरी तरीके से गलत साबित होगी। बड़े बड़े राजनीति विशेषज्ञों का यही कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पूरी तरीके से सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में इनकी खारिज करेगी, अरविंद केजरीवाल की। यानी कल एक बड़ा झटका मिलने वाला है अभिषेक मनु सिंघवी को। ये एक बड़ी सजा आप मान लीजिए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाले केस में सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, आपको पता है। और अरविंद केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। ये भी एक मामला है। लेकिन 20 अगस्त छोड़ दीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि उससे पहले ही 14 अगस्त को सुनवाई होनी है। यानी कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। अब देखिए, जिसको भी अभिषेक मनु सिंघवी जमानत दिलवा दे,
उनके लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान की तरह है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात खुद आम आदमी पार्टी के ही मंत्री ये बात कह रहे हैं और भरी सभा में ये बात कह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया के लिए भगवान है। भरी सभा में, जन सम्मेलन में ये बात कही। इसका मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मामले में जो जेल में बंद होगा, उसको अगर कोई वकील इनको बाहर निकाल देगा, जमानत दिलवा देगा, जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान इस पृथ्वी पे एक है, पृथ्वी पे छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में एक है, और आप वकील को भगवान बना रहे हैं। यानी जो आपको राहत पहुंचा दे, जो आपको पूरी तरीके से जेल से निकाल ले, आपके लिए वो भगवान है। मनसा देखिए, साफ तौर पे पता चल रहा। जरा देखिए, खबर आपको दिखा रहा हूं, भगवान जैसे हैं। और ये किनकी स्टेटमेंट है? ये मनीष सिसोदिया की। पूरी स्टेटमेंट आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। एक शनिवार को दोस्तों एक कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया ने अभिषेक मनु सिंघवी की तारीफ करते हुए कहा कि जेल में बंद किसी भी व्यक्ति के लिए उसका वकील भगवान की तरह होता है। मेरे लिए भी अभिषेक मनु सिंघवी जी भगवान की तरह है। मैं इस दौरान मनीष सिसोदिया ने जो है आबकारी नीति घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल को भी जेल से बाहर निकालेंगे। मनीष सिसोदिया ने अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अपने सभी वकीलों को भी धन्यवाद दिया। अब आप मुझे जरा बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी ने तो किसी तरीके से मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकाल लिया। अब उम्मीद जरा देखिए और आगे बढ़ गया है, चरम सीमा पे है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे। देख लीजिएगा, वो जेल से इनको बाहर निकाल देंगे। जेल से निकलने की पूरी जिज्ञासा है, लेकिन दिल्ली में क्या हालात है इस पे नजर नहीं है। जरा देख लीजिए, 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने लंदन को शानदार बना दिया है। हालत पूरी तरीके से, बीजेपी ने ट्वीट करके वो वीडियो भी शेयर करा है, सड़कों पे पानी है, बाइक पूरी तरीके से डूबी हुई है और इनको जेल से बाहर निकलने की पड़ी हुई है। जेल से बाहर निकल करके भी सड़कों पर से पानी क्यों नहीं हटा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लंदन बना रहे थे सड़कें को, लेकिन गड्ढा पूरी तरीके से है सड़कों पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, वही कांग्रेस पार्टी के नेता, भले अभिषेक मनु सिंघवी हैं, लेकिन जरा जो दलीलें कोर्ट में दे रहे हैं वो जरा दिमाग राहुल गांधी को दे देते तो शायद बहुत अच्छा होता। राहुल गांधी बांग्लादेश में 7 दिनों से हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा, उस बारे में कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे हिंडनबर्ग के एजेंडाधारी रिपोर्ट पे सेबी के ऊपर आरोप लगा दिया, तुरंत अडानी को घेरते हुए 1 घंटे के बाद राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है और पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े करने लगते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, पूरे आम आदमी का पैसा जो है वो लूटा जा रहा, ये किया जा रहा, वो किया जा रहा, ऐसे तमाम चीजें आरोप प्रत्यारोप करने लगे। अब देखिए जरा खबर आपको दिखाता हूं। इस आरोप के बाद राहुल गांधी अपने शेयर निवेश में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 5 महीने में 40 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों जरा देखिए, एक रिपोर्ट से पता चलता है कि राहुल गांधी ने पिछले 5 महीनों में अपने शेयर निवेश से 46 से 47 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। और यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस नेता मोदी 3.0 के दौर में भारतीय शेयर बाजारों की वृद्धि पर संदेह जता रहे हैं। बताइए, एक तरफ आप शेयर बाजारों की वृद्धि पर संदेह जता रहे हैं और 5 महीने में 46 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे लोगों ने तुरंत मांग करनी शुरू कर दी कि जो राहुल गांधी ने 40 लाख रुपए शेयर निवेशक में जो वृद्धि में कमाया है, इसको तुरंत जब्त किया जाए। जब आप शेयर को लेकर के आप इतनी नकारात्मकता फैला रहे हैं, शेयर निवेशकों की वृद्धि में पूरी तरीके से नकारात्मकता फैला रहे हैं और आपको 5 महीने में शेयर इन्वेस्टमेंट में 40 लाख रुपए मुनाफा होता है, तो क्या वो आप पैसे नहीं लेंगे? जब आप वो पैसे ले रहे हैं तो फिर आप क्यों मोदी 3.0 के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? तो सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत कमेंट किए राहुल गांधी के उस वीडियो पे, ट्वीट पे, इस खबर पे कि तुरंत ये पैसे जो मुनाफा 40 लाख रुपए हुए हैं राहुल गांधी के, तुरंत जब्त किया जाए इसको। अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पर शेयर बाजारों की वृद्धि पर भले संदेह जता रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन मुनाफा ये कमा रहे हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी के पोर्टफोलियो की गणना लगभग 4.33 करोड़ रुपए
15 मार्च 2024 तक से बढ़ करके 4.80 करोड़ रुपए 12 अगस्त 2024 तक हो गई है। अब खुद आप बताइए कि कहां से शेयर बाजारों की वृद्धि पर संदेह किया जाए। राहुल गांधी अपनी एजेंडा चला रहे हैं। हिंडनबर्ग कहां से किधर से रिपोर्ट लाता है, सेबी के ऊपर कभी आरोप लगाता, कभी हमारे भारत देश के बिजनेसमैन के ऊपर आरोप लगाता, अडानी पे आरोप लगाता, और कांग्रेस हमेशा पुश करती है और सपोर्ट करती है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे। भले अडानी को लेकर के जो हिंडनबर्ग ने पिछले बार भी आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। ताज्जुब इस बात का है कि हमारे भारत देश में जो जयचंद लोग हैं वो भारत देश से बाहर रह रहे फिरंगियों के फर्जी एजेंडाधारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे भरोसा कर लेते हैं और हमारे भारत देश के बिजनेसमैन, निवेशकों के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।